हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए फिजिक्स विज्ञान जो है उसके आंकिक प्रश्नों का आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर उठा के रखा है हमने, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसी से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें जितने भी आंकिक प्रश्न करते बनेंगे वो हम करेंगे और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ है, इस पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो आपतन कोण इसका कितना है? 30 अंश। देखिए ये अभिलंब बना दिया, ये प्रकाश अभिलंब को डॉट डॉट दिखाते हैं, ठीक है। समतल पृष्ठ पर 30 अंश के कोण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण, ये प्रकाश आ रही है, ये जो परावर्तन कोण है ये क्या होगा? अब आप जानते हैं कि समतल पृष्ठ पर जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का जो दूसरा नियम है, ठीक है, परावर्तन का नियम नंबर कितना है? 2। वो कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कहता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जो हमको चाहिए वो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। तो हमारा परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 30 अंश। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 अंश। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बस सामान्य सी बात है, बहुत सरल सा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। कई बार आपसे कहा जाएगा कि समतल से कोण बनाते हुए, ठीक है, समतल के साथ कोण बनाते हुए अगर 30 अंश, ये समतल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए आएगा, तब हमसे परावर्तन कोण पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में हमको पता होना चाहिए कि ये 30 अंश है, ये पूरा 90 का बनता है, तो 30 अगर घटा देंगे 90 में तो ये हो जाएगा 60। अगर 60 अंश का आपतन कोण हो गया तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और कई बार ये भी हो जाता है कि परावर्तन कोण और ये परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण भी पूछ सकता है। तो अलग अलग चीज़ें पूछते हैं, जैसे जो पूछा जाए वैसा हम बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, बाकी लिखने की कोई बड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह बहुविकल्पी प्रश्न में ही पूछा जाता है। तो बहुत ही सरल सा सामान्य सा प्रश्न था और सरल सा उत्तर था। प्रश्न संख्या 2 है, यदि एक समतल दर्पण क्या होता है? बस यही सिंपल सा दर्पण जो समतल हो, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वही वाला दर्पण समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी जाए। में हम पेंसिल रख देते हैं, कितनी? 5 सेंटीमीटर लंबी। ऐसा कोई हम पेंसिल रखना चाहेंगे, ठीक है, बड़ी प्यारी पेंसिल है। 5 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी जाए, तब हमसे कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना लंबा होगा? तो बहुत सरल से सामान्य सी बात है कि जितना बड़ा ये पेंसिल होती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब, और जितना आगे इधर रखोगे उतना ही पीछे वहाँ पे बनेगा, ठीक है। जितना दूर उतना दूर यहाँ पीछे बनेगा, और जितनी बड़ी पेंसिल है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जितनी बड़ी पेंसिल है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। और एक छोटी सी बात हमसे कहते हैं कि अगर पेंसिल को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से पेंसिल के प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी? वो भी होगी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। एक स्थिति ये भी पूछी जाती है कि पेंसिल से पेंसिल के प्रतिबिंब की दूरी, पेंसिल से पेंसिल के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी टोटल कितनी दिखाई दे रही है? 10, 10, 20। बात समझ में आई? बात ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भैया 10 सेंटीमीटर सामने पेंसिल रखिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल रखिए, पेंसिल तथा पेंसिल के प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो इधर से 10, उधर से 10, 10, 10 कितना हो गया? 20। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि 5 5 जोड़ने पर 10। हाँ, एक स्थिति ये होती है कि एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि समतल
कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है या फिर कितनी भी लंबाई की आपको वस्तु दे दी जाएगी, कहा जाएगा समतल दर्पण की कितनी लंबाई चाहिए ताकि ये अपना पूरा प्रतिबिंब बना सके। तो जितनी भी लंबी वस्तु होती है उसके आधी लंबाई का कोई प्रतिबिंब दर्पण मिल जाए तो उसमें पूरा प्रतिबिंब बन सकता है। अगर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो आप 2.5 सेंटीमीटर लंबा दर्पण लेकर के उसमें से इसके पूरे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कह रहे हैं 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य को का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले बात तो ये मजाक भरा प्रश्न है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई 160 मीटर तो हो ही नहीं सकती। 160 मीटर ऊंचाई का व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य के पुतले की बात करो तो समझ में आता है। ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हंसी नहीं आ रही मुझे, क्योंकि ये प्रश्न इतनी बार देखने को मिला कि हंस हंस के हम थक चुके हैं। खैर, 160 मीटर ऊंचाई का मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अभी हमने बताया था कि उसकी आधी ऊंचाई के हमें क्या कहते हैं, दर्पण की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक दर्पण की अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, आवश्यक दर्पण की अधिकतम ऊंचाई, ये जो होने वाली है ये क्या हो जाएगी, व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2, व्यक्ति या फिर वस्तु। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु या फिर हम बिंब कह सकते हैं। बिंब मतलब क्या होता है, जिसका प्रतिबिंब बने। बिंब मतलब जिसका प्रतिबिंब बने उसी को बिंब यानी कि वस्तु कहते हैं। बिंब की लंबाई बटा 2। बिंब की लंबाई यहाँ पे 160 है, बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 मीटर। क्या हो जाएगा, 80 मीटर लंबा हमको शीशा चाहिए होगा, दर्पण चाहिए होगा, जिससे हम किसी भी 160 मीटर ऊंचे व्यक्ति की लंबाई को पूरा प्रतिबिंब को देख सके। तो हमें यहाँ पे दर्पण की ऊंचाई चाहिए थी। प्रश्न बहुत आसान सा, सरल सा, खत्म हुई बात। पहला प्रश्न जो है हमने 4 नंबर लिख लिया, क्योंकि इस पीटी का ये चौथा प्रश्न है, तो आप पहला नंबर कह सकते हैं अंक के प्रश्न का। यदि किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ ये हो गया, नीचे से कलाई कर देते हैं, समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये रहा हमारा क्या है, ये अभिलंब, अभिलंब, और आपतित किरण ये रही आने वाली, ये है आपतित किरण। तो ये अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। इसी 60 अंश के कोण को कहा जाता है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण कितना है, 60 अंश का है। तो परावर्तित किरण, ये रही परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण बनाएगी। ऐसा हो गया आपका उत्तर। इसी प्रश्न में आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता है कि परावर्तित किरण समतल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। ये वाला कोण है कितने का, 30 का हो जाएगा। 90 में से 60 को घटाने पर 30 मिल जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परावर्तन में जब कोण की बात आ जाएगी। हालांकि परावर्तन में थोड़ा सा और भी चीज़ें होनी चाहिए थी, पर है परावर्तन बहुत आसान है ना। परावर्तन के नियम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, परावर्तन है क्या वो पूछा जाता है। और परावर्तन में अगर आपतन कोण परावर्तन कोण इस सब के बारे में पूछ लिया तो सरल सी बातें हो जाएगी। यहाँ वाला कोण कितने का होगा, वो भी 30 अंश का कोण होगा। बात समझ में आ गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये तो खत्म हो गया। अगला जो प्रश्न है आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 2, हिलना बंद करो। अगला जो प्रश्न है आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में कहा गया है यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश के कोण पर आपतित होती है। देखिए समतल पृष्ठ के साथ में 40 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होते हैं। समतल पृष्ठ हो गया, इसके साथ 40 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होता है। यह अभिलंब हो गया, यहाँ वाला कोण
और ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें हमको याद करनी है। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपतन कोण। आपतन कोण कहाँ से मिलेगा? ये पूरा 90 होता है, 90 में से 40 को घटाएंगे तो ये वाला कोण मिलेगा। तो 90 माइनस 40 बराबर कितना हो गया? 50 अंश। 50 अंश क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। समझ में आई बात? ये जो कोण मिला है वो 50 अंश हो गया, क्योंकि 90 पूरा बनाना होता है। अब परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 50 अंश। कितना हो जाएगा? 50 अंश। और हमसे पूछ रहा है परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण। ये परावर्तित किरण हो गया, या समतल पृष्ठ हो गया, इनके बीच का ये जो कोण है ये कितना होगा? तो यहाँ पे पूरा 90 होता है, 90 में 50 को घटा देंगे, कितना मिलेगा? 40। तो 90 माइनस 50 बराबर कितना हो गया? 40 अंश। हमें यहाँ पे ये जो कोण का, यहाँ का जो कोण चाहिए था वो कितना मिल गया? 40 अंश मिल गया। परफेक्ट, पूरा काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये प्रश्न। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो भाई आगे के जो प्रश्न हम छोड़ रहे हैं उन्हें आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।